आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान में ग्रीष्मावकाश चल रहा है और इसी ग्रीष्मावकाश के बीच में बच्चों के समर कैंप लगाने के आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी ने दे दिया है और इस आदेश के आने के बाद ही शिक्षक संघों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस समर कैंप के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, तो किस दिन में कौन से कार्य करने हैं ये भी देख लेते हैं। और साथ में शिक्षक संघों ने जो विरोध किया है तो किन तर्कों के आधार पर विरोध किया है इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, विभाग की खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महानिदेशक महोदय का आदेश आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यह आदेश आप देख पा रहे हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए आदेश दिया गया है। आदेश के डेट की बात कर ले तो 24 मई 2024 को आदेश दिया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों के संचालन के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। दोस्तों, यह आदेश शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 1 मई 2024 का आदेश जो आया था उसी का संदर्भ करने की यहां बात की जा रही है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाने के संबंध में है। उक्त पत्र द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को नवोन्मेषी, अनुकूलनशील, सफल एवं उत्पादक इंसान बनाने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखने पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इन कौशलों में पर्यावरण जागरूकता सहित जल संसाधन संरक्षण एवं स्वच्छता सम्मिलित है। इसके साथ ही छात्रों को सार्थक पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब बनाए जाने का निर्देश प्रदान किया गया है, जिससे कि उनके अंदर पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्यक समझ विकसित हो सके। आगे बताया गया है कि इको क्लब के माध्यम से छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही पीयर लर्निंग करते हुए एक दूसरे को सकारात्मक रूप से लाभान्वित कर सकते हैं और अपने माता पिता, आस पड़ोस एवं समुदाय को स्वस्थ पर्यावरणीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में सुझाव दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ थीम पर समर कैंप आयोजित किए जाएं। तत्क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून के अवसर पर एक सप्ताह तक आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख भी किया गया है। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 5 से 11 जून 2024 तक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्संबंधी विवरण संलग्न है। तो दोस्तों, यहाँ 5 तारीख से और 11 तारीख के बीच में जो गतिविधियां आयोजित की जानी है उसके संदर्भ में यहाँ पे संलग्नक भी है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे देखते हैं आदेश में क्या कुछ दिया गया है। अब इसी क्रम में बताया गया है कि समर कैंप को लोकप्रिय बनाने के लिए वाद विवाद, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें प्रसिद्ध पर्यावरणविदों एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर स्वैच्छिक संगठनों से यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल एवं श्री सचिन कुमार गुणवत्ता यूनिट समग्र शिक्षा को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उक्त संबंध में आयोजित गतिविधियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय का एक लिंक दिया गया है जिस पर सारी सूचनाएं उपलब्ध करानी है। आगे बताया गया है, कृपया उपरोक्त अनुसार दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उक्तवत इंगित गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आख्या दिनांक 15/6/2024 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से गर्मियों की छुट्टियों में ये समर कैंप आयोजित करने के आदेश महानिदेशक महोदय ने दिया है और इस संदर्भ में आइए इन 5 तारीख से 11 तारीख के बीच में कौन कौन सी गतिविधियां करने के निर्देश दिए गए हैं, आइए उन गतिविधियों पर भी ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहां अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिनांक 5 से 11 जून 2024 तक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा जो समर कैंप आयोजित किया जाना है उसमें जो गतिविधियां आयोजित की जानी है उन गतिविधियों के संदर्भ में यहाँ सुझाव दिया गया है। तो सुझावात्मक गतिविधियों में क्या दिया गया है इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यदि बात करें 5 जून की तो 5 जून को स्वस्थ जीवन शैली अपनाना इस शीर्षक को रखा गया है और इसके अंतर्गत ये सारी गतिविधियां आप करा सकते हैं। अगर बात करें अगले डेट की 6 जून की तो 6 जून को आप देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना इस शीर्षक के अंतर्गत ये सारी गतिविधियां आप करा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 7 तारीख की यानी 7 जून की। तो 7 जून को ई कचरा अर्थात अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कम करना यह शीर्षक होगा और इस शीर्षक के अंतर्गत ये सारी गतिविधियां शामिल की गई हैं। बात करें 8 जून की तो 8 जून को कूड़ा कम करना और कूड़ा कम करने के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इतनी सारी गतिविधियां दी गई हैं। इनमें से सारी गतिविधियां में से कोई भी गतिविधियां आप आसानी से करा पाएंगे। अगले पेज पे चलते हैं।
दोस्तों दूसरे पेज पे हम यहाँ आ चुके हैं और बात करें समर कैंप के 9 जून की, तो यहाँ 9 जून का शीर्षक है ऊर्जा बचाना और इसके अंतर्गत यहाँ पे इतनी गतिविधियां आप आसानी से बच्चों से करा सकते हैं। वहीं 10 जून की बात करें तो 10 जून का टॉपिक है पानी बचाना और पानी बचाने के अंतर्गत ये सारी गतिविधियां दी गई हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये गतिविधियां बच्चों से आप करा पाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ बात करें 7वें बिंदु की, जो कि 11 जून जो कि लास्ट डे होगा समर कैंप का, तो इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं कहें शीर्षक है और इसके अंतर्गत इतने बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदु पर बच्चों से चर्चा करनी है और इस तरह से बच्चों को इस माध्यम से इसके बारे में जागरूक करना है। अब दोस्तों इसको लेकर जो कि गर्मियों की छुट्टियों में ये समर कैंप आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं, इसको लेकर शिक्षक संघों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं कि शिक्षक संघों का क्या कहना है। दोस्तों इस ग्रीष्मावकाश में जो समर कैंप के आयोजन का आदेश आया है, इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और महानिदेशक महोदया को भी पत्र के माध्यम से शिक्षक संघों ने विरोध दर्ज करा दिया है। इनके विरोध का आधार यही है कि वर्तमान में देखें तो टेम्परेचर 44 डिग्री से 49 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जहां पे भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में यह गर्मी नौनिहालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और ऐसे में इसका ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरी बात यह कही गई है कि जो टाइम एंड मोशन स्टडी का शासनादेश है, उस शासनादेश का उल्लंघन भी है कि ग्रीष्मावकाश में ये गतिविधियां आयोजित कराने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये तमाम तर्क हैं जिसके आधार पर लगातार शिक्षक संघों ने विरोध किया है। इस विरोध का परिणाम क्या होता है, इस पे रोक लगती है या नहीं लगती है, ये आदेश वापस होता है या फिर लागू होता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल 5 जून से 11 जून तक के लिए समर कैंप आयोजित करने के लिए महानिदेशक महोदया ने ये आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।